विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित। 3 दिन चले विधानसभा सत्र में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट और 8 विधायक हुए पास। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी हुआ प्रदर्शन। अंकिता हत्याकांड समेत कई मांगों को लेकर गैरसैंण में महिला कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। प्रदेश में लागू होगी नई व्यवस्था। नवनियुक्त शिक्षकों को 5 साल दुर्गम में अनिवार्य रूप से देनी होगी सेवा। देहरादून सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 आरोपियों से कस्टडी में हुई पूछताछ। चालक परिचालक को दिल्ली लेकर जाएगी पुलिस। उत्तराखंड में बनेगा पहला खेल विश्वविद्यालय। खेला को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। राज्यपाल होंगे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। खतरे के निशान से ऊपर बह रही अलकनंदा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और सीधा रुख करेंगे देहरादून का, जहां देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख। देहरादून से जानकारी आपको बता रहे हैं। बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत दुखद। सीएम धामी ने कहा, ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को शांति मिले। सीएम धामी ने दुख जताया और कहा कि परिजनों को असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नेपाल हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया और कहा कि बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत दुखद है। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल हादसे पर दुख जताया है और कहा कि परिजनों को असीम कष्ट सहने की क्षमता मिले। बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल हादसे पर दुख जताया और कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को शांति मिले, परिजनों को असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे ईश्वर। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल हादसे पर दुख जताया। और अब खबर गढ़वाल से है, जहां पहाड़ों में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते अलकनंदा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। श्रीनगर गढ़वाल में खतरे के निशान से ऊपर अलकनंदा नदी बह रही है। वहीं अकेश्वर घाट भी जलमग्न हो गया है। प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे लोगों को अलर्ट कर दिया है कि वो नदी के किनारे ना जाएं। वहीं पुलिस व आपदा प्रबंधन की टीम पूरी नजर बनाई हुई है। बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट तहसील क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण यहां शाम उप तहसील के अंतर्गत लोहार कुंडा में गुरुवार के करीब शाम 4 बजे कुंदन राम का मकान आपदा का भेंट चढ़ गया। वहीं कुंदन राम वर्तमान में रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली में हैं। उन्होंने हमारे न्यूज चैनल के बागेश्वर संवाददाता को फोन के माध्यम से ये सूचना दी। कुंदन राम ने बताया कि बृहस्पतिवार को दोपहर बाद करीब 4 बजे उनकी पत्नी घास काटने जंगल गई हुई थी, तभी उनका मकान आपदा की भेंट चढ़ गया। गनीमत रही कि उस समय मकान में कोई और नहीं था। वहीं कुंदन नाम के बेटे माधोराम के साथ उनके भाई का मकान भी ध्वस्त हो गया। चंदन नाम की पत्नी और बच्चे उस समय घर पर नहीं थे। वहीं कुंदन राम ने बताया कि उनके गांव में करीब 10 दिनों से लाइट नहीं है, जिस कारण उनके घर से उनका संपर्क कम हो पा रहा था। वहीं मौके पर तहसील प्रशासन की टीम पहुंचकर मौके का मुआयना कर रही है। चलिए बढ़ते आगे खबरों में। नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों की लंबे अरसे से की जा रही मांग
10% क्षैतिज आरक्षण को पूरा किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया और कहा कि मिष्ठान वितरण करके एक दूसरे को मिठाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार से राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों को भी शीघ्र पूरा करने व राज्य आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा दिए जाने के साथ ही राज्य के समस्त आंदोलनकारियों की पेंशन एक समान दिए जाने की मांग की है। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि जल, जंगल, जमीन, पलायन, बेरोजगारी के मुद्दों ज्यों के त्यों बने हुए हैं, इसलिए इन मुद्दों को राज्य आंदोलनकारियों को पूरे प्रदेश में एकजुट किया जाना जरूरी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि 28 अगस्त को प्रत्येक जिले, तहसील से राज्य आंदोलनकारी अपने अपने स्तर से राज्य आंदोलनकारियों की मांगों एवं राज्य हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई देनी है कि उन्होंने हम लोगों के लिए जो 10% आरक्षण था उसको उन्होंने लागू कर दिया है, इसलिए उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और समस्त हम जितने भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन लोगों को भी सभी को हम बधाई देते हैं कि पक्ष और विपक्ष ने मिलकर शासन ने हमारे लिए 10% आरक्षण को स्वीकृत किया है। लंबे संघर्ष के बाद अभी मांगे पूरी होना शुरू हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि सारी मांगे पूरी हो गई तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बेईमानी होगी। अभी 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ जो अभी आंदोलनकारियों को और तमाम उनके आश्रितों को मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कई मांगे पूरी है। हम कहना चाहते हैं कि आपने विधानसभा में अपने विधायकों के लिए तो आपने उनके वेतन भत्ते इतने बढ़ा दिए हैं, लेकिन जिन सेनानियों ने, जिन राज्य आंदोलनकारियों ने इस राज्य को बनाया था, उनको आप एक छोटी सी, मैं पेंशन भी नहीं कहूँगा उसको, एक छोटी सी राशि देके आप उन्हें ठुकरा रहे हैं, जबकि कई आंदोलनकारी ऐसे हैं जो आज रोजगार से भी वंचित हैं और उस छोटी सी राशि से ही उनका जीवन चल रहा है। उनके भी कई सपने हैं। एक तरफ आप सेनानियों को बिल्कुल उनके साथ बहुत ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने जो हमारे माननीय विधायक हैं उनको आप करोड़पति बनाने में लगे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे सेनानियों को, जब आपने सेनानी का दर्जा दे दिया है, राज्य आंदोलनकारियों का दर्जा दे दिया है, तो उनको आप पेंशन के रूप में पर्याप्त सम्मान राशि दीजिए। और अब खबर सितारगंज से है। पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में रामगिरी महाराज द्वारा अमर्यादित व असंवैधानिक टिप्पणी के विरोध में सितारगंज में मुस्लिम समाज के लोगों ने सितारगंज तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी सितारगंज के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा। साथ ही ज्ञापन में लिखा कि महाराज की नासिक जिले के एक गांव में एक धार्मिक आयोजन के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में रामगिरी महाराज ने कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। साथ ही रामगिरी महाराज ने नफरत फैलाने का कार्य किया है, देश में अमन सुकून को खत्म करने का कार्य किया है। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने रामगिरी महाराज के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। महाराष्ट्र के जो महाराज हैं नासिक शहर के, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ के और केंद्रीय हुकूमत ये उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दे और कार्रवाई करे। हमारी बस यही मांग है और कोई मांग नहीं, क्योंकि इससे हमारे दिलों को सदमा पहुँचा है, हम पहुँचा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, हमारे उलमा जमात में कोई भी ऐसा बयान नहीं देता है जिस तरीके से ये लोग बयान दे जाते हैं। महाराष्ट्र में एक रामगिरी महाराज हैं, उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहुत गलत टिप्पणी की है और गुस्ताखी की है। तो इसलिए हम तमाम सितारगंज के लोग, ज़्यादा तो नहीं, इसलिए कि कोई माहौल ना बिगड़े, इसलिए कुछ लोग ही हम यहाँ पर एसडीएम साहब के पास आए और हमने उनको ज्ञापन सौंपा है, इसलिए कि हम सब भारतवासी हैं और अपने भारत हिंदुस्तान का सुकून या नहीं बिगड़ने देंगे। इसलिए कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम झगड़े हों, फसाद हो, लेकिन मुसलमान नबी का मानने वाला है, नबी का चाहने वाला है। हमारे नबी आए उग्रवाद को मिटाने के लिए, आतंकवाद को मिटाने के लिए, झगड़ों को मिटाने के लिए, नफरतों को मिटाने के लिए। इसलिए मुसलमान नबी का मानने वाला है, न झगड़ा करेगा न।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में सड़कों की हालात बदहाल बनी हुई है, जिस कारण बारिश में दोपहिया वाहनों का चलना मुश्किल हो रहा है। हालत ये है कि सड़कों में 1.5 से 2 फीट तक गहरे गड्ढे बने हुए हैं। बारिश में इन गड्ढे में पानी भर जाने से दोपहिया वाहनों के लिए ये सड़कें जानलेवा साबित हो रही हैं। कई बार दोपहिया वाहन सवार इन सड़कों पर चोटिल हो चुके हैं, लेकिन विभाग आंख मूंद कर बैठा हुआ है। वहीं सड़क किनारे बनी नालियों की बात करें तो नालियां पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। नालियों में झाड़ियां और घास उगी है, जिससे बारिश का पानी नालियों में ना जाकर रोड में बह रहा है, जिस कारण रोड लगातार खराब हो रही है। अभी मैं 2 दिन पहले ही इस रोड का दौरा किया है। पैचेज काफ़ी हो गए हैं, नालियां भी चौकड हैं। मैंने संबंधित एक्सीएन को और एज को निर्देशित कर दिया है कि नालियां सारी खोल दी जाए, चौक डिस्कवर खोल दें, अच्छे पैचेज बना दें और अनुकूल मौसम प्राप्त होते ही इसमें पैच बना दिए जाएंगे। हमने मानसून से पूर्व नालियाँ सफाई और गड्ढे भरन का कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। वर्तमान में वर्षा ऋतु का मौसम है, जिस कारण जगह जगह थोड़ा रोडों पे कई जगह जो पैचेज हुए होंगे उनको हम तत्कालिक व्यवस्था के तौर पर अच्छे पैच भरवा देंगे और मानसून के उपरांत सभी पैचेस को पक्का करते हुए रोड को पैचलेस कर देंगे। चलिए बढ़ते आगे खबरों में। नैनीताल के भीमताल में मॉक ड्रिल के तहत आपदा से हुए नुकसान व भूकंप को लेकर भीमताल विकास भवन में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई। इस क्रम में जनपद पिथौरागढ़ से 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में 6.5 रिएक्टर स्केल की तीव्रता के भूकंप की घटना को एपी सेंटर मानते हुए जनपद नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में भूकंप से हुए भवनों एवं लोगों की हुई क्षतियों की सूचना प्राप्त करने के समस्त IRS अधिकारी व टीमें तथा राहत बचाव उपकरणों के साथ तत्काल विकास भवन के आपदा राहत केंद्र में भूकंप से हुए लोगों को नुकसान व स्वास्थ्य राहत समृद्धि सहित लोगों को सुविधा मुहैया कराई गई। इस मौके पर NDRF, SDRF, ITBP सहित जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व अन्य संस्थाओं से जुड़े लोगों ने इस मॉक ड्रिल में प्रतिभा किया। इस मौके पर घटना का स्थल व ब्लॉक बनाया गया, जहां पर लोगों को वहां से आपातकालीन आपदा स्थल पर पहुंचाया गया। था कि NDRF के साथ, SDRF के साथ और फायर के साथ हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है आपदा टीम के साथ मॉक ड्रिल हमको और मॉक ड्रिल में हमको अर्थक्वेक का लेना था, हमारा फ्रेंडली था। उसी के उपलक्ष्य में आज भीमताल में हमने GIC का परिसर का एक प्लान किया था। तो उसी में जो हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था कि GIC में 14 लोगों का और विकास भवन में और ब्लॉक कार्यालय में 4 लोगों का रेस्क्यू करना था। वो हमने आज मॉक एक्सरसाइज में किया है। NDRF की टीम के द्वारा, SDRF की टीम द्वारा बहुत अच्छा रोल प्ले किया गया है और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम है उनको द्वारा भी अपना अपना रोल जो IRS सिस्टम में जो दिया गया है उसका अच्छा रोल प्ले किया गया है। आने वाले समय में अगर कभी ऐसी कोई घटना होती है, अपनी घटना घटित होती है, तो हम उसके लिए जो रेडी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में सुंदरीकरण व सड़क चौड़ीकरण के मामले में नगर निगम व लोक निर्माण विभाग की तरफ से अतिक्रमणकारियों को 21 अगस्त को नोटिस जारी कर 2 दिनों में अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने को कहा। उनके द्वारा कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनने के लिए 10 दिन का समय देकर नया नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों को फौरी तौर से राहत मिली। अतिक्रमण की जद में आ रहे भवन स्वामियों द्वारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 23 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि 20 अगस्त को उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो वो उचित फोरम व कोर्ट में जा सकते हैं। अभी तक कोर्ट का आदेश तक नहीं आया, ऊपर से निगम व लोक निर्माण विभाग ने बिना आदेश के उन्हें 23 अगस्त तक स्वयं चिन्हित अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। उनको सुनवाई का मौका तक नहीं दिया गया। ने ये ऑर्डर किया था कि हमें राइट है कि हम एप्रोप्रिएट फोरम में जाकर के अपनी बात को रख सके, परंतु एग्जीक्यूटिव
इंजीनियर पीडब्ल्यूडी कंस्ट्रक्शन डिवीजन हल्द्वानी और नगर आयुक्त हल्द्वानी ने किसी को बिना अवसर दिए, और यहाँ तक कि ऑर्डर भी अभी तक अपलोड नहीं हुआ था वेबसाइट पर, 21 तारीख का डिमोलिशन नोटिस जो कि 22 तारीख के अखबार में छपा था कि 23 तारीख तक जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग अपने जो भाग का चिन्हीकरण किया उसको डिमोलिशन कर लें। बिल्कुल एक तानाशाही रवैया पूर्ण अपनाते हुए नोटिस निकाला था, जिसको आज हमने हाईकोर्ट में मेंशन करा कि पीआईएल का ऑर्डर भी अभी तक अपलोड नहीं है और इस तरह का नोटिफिकेशन पेपर में आया है। हाईकोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया। कॉग्निजेंस लेते हुए नगर आयुक्त को थ्रू वीसी उनके काउंसिल को और उनको अपीयर होने के लिए कहा, और उनके काउंसिल ने कोर्ट को एश्योर करा कि सबको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, कोई एक फ्रेश नोटिस इशू किया जाएगा जिसमें कम से कम 10 दिन का समय दिया जाएगा। बढ़ते आगे खबरों में, लक्सर विकासखंड की टीम ने गांव पहुंचकर शुरू की विकास कार्यों की जांच। लक्सर के मुबारकपुर अलीपुर पंचायत के उपगांव जैनपुर के कई लोगों द्वारा सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई थी कि ग्राम पंचायत के प्रधान व कर्मचारियों ने सड़कों, पशु की शेड व कई अन्य विकास कार्यों में जमकर धांधली की है। शिकायत की ग्राउंड पर जांच करने के लिए लक्सर के कार्यकारी खंड विकास अधिकारी राठौर जांच टीम के साथ गांव पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। शिकायतकर्ता के साथ साथ कई ग्रामीणों ने भी प्रधान व ग्राम पंचायत कर्मचारियों पर कई आरोप लगाए। मुख्य शिकायतकर्ता जमाल ने कहा कि सड़कों व नालियों के निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। जांच अधिकारी कार्यकारी बीडीओ राठौर ने बताया कि उन्होंने मौके पर यानी जांच की है। अब इन तमाम कार्यों एमबी रिपोर्ट व प्रतावली मंगाई जाएगी। उसके बाद पुख्ता जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। मैंने सर मौसम सड़क, पशु शेड उनके देखे हैं। अभी मैंने मतलब वहाँ क्या है सर पे क्या नहीं है, ये सब चीज़ देखी है मैंने। मैं इसके बाद जाऊँगा, ऑफिस में जाऊँगा, पत्रावली मंगाऊँगा, उसकी एमबी मंगाऊँगा, मेरे मंगाऊँगा, क्या क्या उसमें कमी है, क्या हो सकता है, ठीक है, तो उसके आधार पर जांच लिखी जाएगी। सड़कें भी आपने देखी है, उसमें कुछ गड़बड़ पाई गई, क्या है? कमियाँ हैं उसमें ना, ठीक है। मैं आपको ये कहा कि जो कमियाँ हैं तो मैं अभी वो भी जाऊँगा, उसकी फाइल मंगाऊँगा, उसकी जो एमबी है मेजरमेंट बुक मंगाऊँगा, तब उसमें क्या है क्या नहीं है उसके आधार पर जांच लिखी जाएगी। प्रधान का भी नहीं मिला कभी आज तक। यहाँ चदर में भी खंडर में रह रहे, अंदर मकान में भी छप्पर पड़ा हुआ है। यहाँ तो अमीर आदमी को मिल रहा, गरीब की सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। पूरे गांव में जाकर देख लो, सबसे गरीब आदमी है। डंगर भी मेरे छप्पर में टीन में पड़े। मकान का लाभ मिला कोई? कुछ नहीं मिला जी। जिस पे 70-80 बीघे जमीन है, 3 साइड भी उसे मिल रहा है, चद्दर भी उसे मिल रही, मकान भी उसे मिल रहे। यहाँ कुछ नहीं मिल पा रहा गरीब आदमियों को। देखिए, मैंने जो ग्राम पंचायत मुबारकपुर अलीपुर के ग्राम जैनपुर खुर्द में जो सरमौसम सड़क निर्माण कार्य मनरेगा के अंतर्गत कराया जा रहा है, आपने भी उसमें देखा है, आपने वीडियोस भी बनाई हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा धांधली पाई गई है। जो धरातल पे आपने देखा है उसमें काम विकास कार्य कराए ही नहीं गए हैं, और जो बाकी एस्टीमेट है, एस्टीमेट के आधार पे जो जांच करने के लिए वीडियो साहब आए थे, उसके आधार पे देखते हैं क्या जांच होती है क्या नहीं होती है। मैं तो यही मांग करूंगा कि निष्पक्ष होकर जांच हो, तो गांव वालों की भी थोड़ा उसमें जो विकास कार्य कराए गए हैं, गांव वालों को उसमें सबको अवसर मिलना चाहिए। क्या हो रहा है, जो 40-40 बीघा के काश्तकार हैं। बढ़ते आगे खबरों में, बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट तहसील के दूरस्थ क्षेत्र किलपारा और कुंवारी में शंभू नदी में निर्माणाधीन पुल पार कर रहे कुछ महिलाओं के वीडियो काफी तेजी से वायरल हुए हैं। वहीं अब वीडियो यहां प्रशासन के पास आया तो यहां उपजिलाधिकारी अनुराग आर्य ने वीडियो जांच के आदेश दिए। वहीं उपजिलाधिकारी अनुराग आर्य ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वहां पहले से ही लोगों की सुविधा को देखते हुए ट्रॉली सिस्टम की सुविधा दी गई है। वहीं लोगों को जल्दबाजी के कारण जान जोखिम में डालकर निर्माणाधीन पुल पार करना ठीक नहीं है। उप जिलाधिकारी ने कहा कि वहां प्रशासन की लगातार नजर है, जिसके लिए पीआरडी और के 2 जवानों को पहले से तैनात किया गया है। उप जिलाधिकारी ने समय समय पर वहां के राजस्व उप निरीक्षक से लगातार संपर्क किया जा रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने पर उप जिलाधिकारी ने जांच शुरू कर दी है। वहीं लोगों से इस तरह के भ्रामक वीडियो न फैलाने को लेकर कहा गया है, जबकि ये समय आपदा का है। ये जो वीडियो वायरल हुई उसकी जांच कराई जा रही है। जांच में अभी जो प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है कि वहाँ जाने का रास्ता है पर दूसरी तरफ से है, और उस रास्ते को विलुप्त से बैगनी होते हुए कुंवारी जाने का रास्ता है।
पूर्व में यहाँ पर एक पुल हुआ करता था जो इस बरसात में बह गया। यहाँ पर एक निर्माणाधीन पुल है, तो लोगों को वहाँ जाने से मना किया गया है, लेकिन वो वहाँ पर फिर भी जाने का अभी जो वीडियो से पता चला है कि संज्ञान में आया है कि वो लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पर अभी हमने कुछ पीआरडी जवानों को भी तैनाती कर रहे हैं ताकि वहाँ से आवागमन बंद हो और जो रास्ता मौजूद है उसी से जाएं, इस रास्ते को इस्तेमाल में ना लें। तो सर किस प्रकार से अब आगे प्रशासन का क्या यहाँ पर रवैया रहेगा कि इस रास्ते पर हमारी चौकसी रहेगी कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर आवागमन ना हो, क्योंकि वहाँ से उस गांव में कुंवारी जाने के लिए रास्ता मौजूद है, थोड़ा लंबा है वर्तमान में, लेकिन वहाँ जाने के लिए रास्ता मौजूद है। वहाँ हमारी ट्रॉलियाँ भी लगी हैं और हमारे पीआरडी के जवान ट्रॉली के माध्यम से लोगों को भेज रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर कालसी थाना अंतर्गत जुड्डो क्षेत्र में बरसाती खाले के रपटे की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि LND कंपनी में काम करने वाला युवक काम खत्म करके घर वापस लौट रहा था, जो रपटे में तेज पानी आने के चलते उसकी चपेट में आकर बह गया। जब सुबह स्थानीय ग्रामीणों और अन्य कर्मियों ने रपटे में बही मोटरसाइकिल को देखा तो युवक के बह जाने का पता चला, जिसके चलते स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। तो वहीं कुछ ही दूरी पर युवक का शव बरामद किया गया, जिसके चलते मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। उसे आगे 4-5 किलोमीटर एक डैम का कार्य चल रहा है, जिसमें वेल्डिंग का काम करने वाले कर्मचारी की कल रात्रि ड्यूटी थी। आज 8 बजे से लेकर वो घर से 7:45 बजे निकले थे, तो तेज़ बारिश हो रही थी। ऊपर से रैप्टा आने की वजह से वो मई मोटरसाइकिल के बह गए नीचे, काफ़ी 50 मीटर नीचे खाई में गिर गए और सुबह उनको देखा तो उनकी डेड बॉडी ऊपर लाए, पंचनामे की कार्रवाई की गई है। डेड बॉडी को मिल गया जी, डेड बॉडी को पहुंचा दिया गया। हाँ, डेड बॉडी को, हाँ, वो काफ़ी दूर है यहाँ से, 25-30 किलोमीटर ऊपर है और उसके परिजन भी वहीं हैं, अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते थे वहाँ पर। वो खुद ही स्वाभाविक बाइक फिसलने से। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार शहर में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोर को पौड़ी पुलिस ने धर दबोचा। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। 17 अगस्त को वादी आकाश कुकरैती निवासी कोटद्वार ने कोतवाली कोटद्वार पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि SBI शाखा कोटद्वार के सामने से मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अभियोग के सफल अनावरण कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर आदेश दिया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी, पतारसी व CCTV कैमरे के आधार पर उक्त अभियोग में संलिप्त अभियुक्त अखिलेंद्र उर्फ बाबू की चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ दिल्ली फार्म रोड फाटक के पास से बरामद कर गिरफ्तार किया गया व दूसरी चोरी की गई मोटरसाइकिल को भी अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।